सोचो, जन्नत का दरवाजा बंद हो रहा है और एक बंदे को फरिश्ते घसीट कर बाहर ले जा रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, वो विनती कर रहा है, लेकिन आसमान चुप है। ये वही है जो हजारों साल साजदा करता रहा, जिसका दर्जा फरिश्तों के बीच था। मगर फिर एक पल आया जब उसने अल्लाह के आदेश के सामने झुकने से मना कर दिया। और फिर क्या हुआ? क्या अल्लाह ने तुरंत उसे सजा दी? क्या फरिश्तों ने उसे पकड़कर बाहर निकाला, या खुद उसका अहंकार उसे जन्नत से गिराकर अंधेरे में ले गया? आखिर उस पल में क्या हुआ था जब इब्लीस को जन्नत से वंचित करके हमेशा के लिए निकाल दिया गया? पहले ये समझो, इब्लीस कौन था? बहुत लोग सोचते हैं कि इब्लीस एक फरिश्ता था, लेकिन नहीं, वो फरिश्ता नहीं था। कुरान में लिखा है कि इब्लीस जिन्नों में से था। लेकिन फिर सवाल उठता है, वो जन्नत में था कैसे? फरिश्तों के साथ था कैसे? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इब्लीस, जिसका पहला नाम अज़ाज़ील बताया जाता है, धरती पर रहता था लाखों साल। और यहां वो अकेला नहीं था, उससे पहले भी धरती पर प्राणी बेस थे, जिन और दूसरे प्राणी जो लड़ाई करते थे, खून बहाते थे, फसाद मचाते थे। फिर अल्लाह ने फरिश्ते भेजे उन्हें खत्म करने के लिए। और इब्लीस इन सब में अलग था। वो सजदा करता था, वो अल्लाह का नाम लेता था, वो सीखता था, और उसकी नमाज इतनी ज्यादा थी कि फरिश्तों ने उसे अपने साथ जन्नत में बुला लिया। सुनो, फरिश्तों ने उसे जन्नत में बुलाया। वो धरती का एक जिन्न था, लेकिन उसकी हकीकत ने उसे आसमान तक पहुंचा दिया। कहते हैं 70,000 साल, और कहीं लिखा है उससे भी ज्यादा। सजदा करता था, लेकिन एक बात तय थी, इब्लीस ने पूरा समय लगा दिया था इबादत में। हर सजदा, हर रात, हर सुबह जन्नत के हर कोने में उसके सजदों के निशान थे। और फिर अल्लाह ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो पूरे आसमान को हिला देने वाला था। अल्लाह ने कहा, ही फरिश्तों, मैं दुनिया पर एक खलीफा बनाना चाहता हूं। फरिश्तों ने आदर से पूछा, हे अल्लाह, क्या तू वहां ऐसे प्राणी पैदा करेगा जो फसाद करेंगे, खून बहाएंगे? हम तो तेरी प्रशंसा करते हैं। अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। बस, बहस खत्म। अल्लाह का फैसला हो गया। और फिर मिट्टी उठाई गई। अल्लाह ने अपने हाथों से आदम को बनाया। यह वो सम्मान था जो किसी प्राणी को नहीं मिला। सीधा ईश्वर का हाथ, सीधी रचना। और फिर जान फूकी गई। जब जान पैरों तक पहुंची, आदम ने आंखें खोली। जब जान पेट तक पहुंची, उन्होंने हरकत की। और जब पूरी जान फूक दी गई, उन्होंने पहला शब्द कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला शब्द जो इस दुनिया के पहले इंसान ने कहा, वो अल्लाह की तारीफ थी। अब फरिश्तों को आदेश दिया गया, आदम को साजदा करो। सम्मान का साजदा, इज्जत का साजदा, इबादत का नहीं। और फरिश्ते बिना एक पल रुके झुक गए, सब के सब, लेकिन एक नहीं झुका। सोचो उस वक्त का नजारा। पूरी जन्नत में फरिश्ते सजदे में हैं, हजारों, लाखों, सब के सब अपना माथा जमीन पर रख चुके हैं। और इब्लीस खड़ा है, सीधा, अहंकार के साथ, सर उठा के। ईश्वर ने पूछा, और यह सवाल कुरान में 7 जगह आया है, ए इब्लीस, क्या बात है, तूने सजदा क्यों नहीं किया? और इब्लीस ने जवाब दिया, यहां रुको, यहां 1 सेकंड रुको। इब्लीस ने झूठ नहीं बोला, इब्लीस ने बहाना नहीं बनाया। इब्लीस ने कहा बिल्कुल सीधा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। यही था वो जुमला, यही था वो जहर, सिर्फ यही था। देखो क्या हुआ यहां। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को सीधा चुनौती नहीं दी। इब्लीस ने अपनी समझ से फैसला किया कि आदेश गलत है। उसने खुद को जज बना लिया। उसने सोचा, मैं सही हूं,
अल्लाह का आदेश गलत है। लाखों साल की इबादत, जन्नत में रहना, फरिश्तों के साथ उठना बैठना, ये सब एक पल में धूल बन गया, क्योंकि अहंकार, घमंड अंदर से खोखला कर देता है इंसान को और इब्लीस को। और सुनो, यहां एक और बात समझो। क्या इब्लीस का तर्क गलत था? टेक्निकल तौर पर क्या आग मिट्टी से बेहतर नहीं होती? लेकिन यही तो समस्या थी। इब्लीस ने अपनी समझ को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझ लिया। अल्लाह की बुद्धि, अल्लाह की सोच, अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा है। लेकिन इब्लीस ने सोचा, मेरी सोच ज्यादा ठीक है। और यही एक सोच, यही एक घमंड दुनिया की तमाम तबाहियों की जड़ बन गया। अल्लाह ने कहा, निकल जा यहां से, तू निकाला हुआ है, तू भगया हुआ है और तुझ पर श्राप है कयामत के दिन तक। निकाला गया। दुनिया के सबसे बड़े सम्मान से दुनिया के सबसे बड़े अपमान तक एक पल में। लाखों साल की इबादत एक पल के घमंड ने बर्बाद कर दी। लेकिन इब्लीस ने यहां भी एक काम किया जो आज तक हम सब महसूस कर रहे हैं। इब्लीस ने अल्लाह से मांगा, मोहलत दे, कयामत के दिन तक मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूंगा। तो अल्लाह ने हुक्म किया, दुनिया की सबसे सख्त सजा सुनाई और इब्लीस ने मांगा, तू मोहलत देने वालों में से है। मोहलत मिल गई और फिर इब्लीस ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने कहा, और ये शब्द कुरान में है, तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को भटकाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और तू इन्हें शुक्रगुजार नहीं पाएगा। सुनो ये पंक्ति दोबारा, तेरी इज्जत की कसम। इब्लीस जो अल्लाह का दुश्मन बन गया, फिर भी अल्लाह की इज्जत का इकरार कर रहा था। फिर भी जानता था कि अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर भी मान रहा था। लेकिन घमंड ने उसे रोक लिया माफी मांगने से। अब इब्लीस का पहला निशाना, आदम और हवा। जन्नत में थे दोनों। अल्लाह ने सिर्फ एक काम मना किया था, सिर्फ एक। उस एक पेड़ के पास मत जाओ। पूरी जन्नत तुम्हारी, हर चीज हलाल है, बस एक पेड़, बस एक। लेकिन इब्लीस जानता था इंसान की कमजोरी क्या है। इंसान अक्सर वही चीज चाहता है जो मना हो। इब्लीस छुप कर आया। कुछ कहानियों में आता है कि वह सांप के रूप में आया और धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू किया। क्या तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें इस पेड़ से रोका? क्योंकि अगर तुम ये खा लो तो तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे, या तुम फरिश्ते बन जाओगे। फिर उसने कसम खाई, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं, अल्लाह की कसम, मैं सच कह रहा हूं। ईश्वर की कसम खा के झूठ बोला। देखो कितना नीचे गिर गया था वो। आदम और हवा भूल गए एक पल की लापरवाही, और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया और तुरंत जन्नत का पाचक उतर गया। फरिश्तों वाली इज्जत चली गई। फिर अल्लाह की आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से मना नहीं किया था? और क्या नहीं बोला था कि इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम और हव्वा ने इब्लीस की तरह अहंकार नहीं किया। उन्होंने कहा, ए मालिक, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू माफ नहीं किया तो हम तबाह हो जाएंगे। माफी मांगी, सीधी साफ सच्ची माफी, और ईश्वर ने माफ कर दिया। इब्लीस ने माफी नहीं मांगी और हमेशा के लिए निकाला हुआ रहा। आदम ने माफी मांगी और दुनिया के पैगंबर बने। यही फर्क है अहंकार और विनम्रता में। अब रुको, यह कहानी सिर्फ इब्लीस की नहीं है, यह कहानी तुम्हारी भी है, मेरी भी है। सोचो, इब्लीस ने क्या किया था? उसने अपनी समझ को अल्लाह के हुक्म से अफजल समझा। उसने सोचा, मैं बेहतर हूं,
उसने एक पल की गलती पर माफी मांगने से इनकार किया। अब अपने अंदर देखो, क्या कभी तुमने सोचा, क्या यह सजदा मेरी जरूरत नहीं? मैं पहले से ही अच्छा इंसान हूं। यही इब्लीस वाली सोच है। क्या कभी किसी से नफरत की सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे बेहतर है? यही इब्लीस वाला जहर है। क्या कभी गलती करने के बाद इज्जत की वजह से माफी नहीं मांगी? यही इब्लीस की तबाही थी। इब्लीस की कहानी में असली सबक ये नहीं कि वो बुरा था, असली सबक ये है कि वो बुरा बन गया। एक पल के घमंड से, एक पल की अकद से। और आदम, उन्होंने भी गलती की, लेकिन उन्होंने झुककर माफी मांगी और वो इंसानियत के आगाज बने। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। इब्लीस जानता था, फिर भी नहीं गया। ये उसकी तबाही थी। रुको, एक जरूरी बात, एक जरूरी सबक है जो सबको आना चाहिए। जो काम इब्लीस ने किया, आज हम सब कर रहे हैं। खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, गरीब को कमजोर समझते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप में बदलाव ना आए तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, हे मालिक, हमें अहंकार से बचा और हम में सच्चाई पैदा कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह हम सबको अहंकार से दूर रखे। आमीन।